है एक किसान की, शिरडी का ही था, बहुत गरीब। हाँ, मतलब उसकी हालत काफी खराब थी। फसलें बार बार या तो सूखे से या किसी बीमारी से तबाह हो जाती थीं। और उस पर कर्जे का बोझ बढ़ता ही जा रहा था। वो बिल्कुल निराश हो चुका था, एकदम टूट गया था। सही बात है। कहानी बताती है कि वो इतना हताश था कि जीने की इच्छा भी जैसे खत्म हो रही थी। तो इसी हालत में वो पहुंचता है साईं बाबा के पास। रोते हुए अपनी पूरी कहानी बताता है, अपनी तकलीफें, और पूछता है कि बाबा अब मेरा क्या होगा, मेरे परिवार का गुजारा कैसे चलेगा। और यहाँ बाबा का जो जवाब है वो बड़ा दिलचस्प है। वो कोई बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं कहते। अच्छा, क्या कहा उन्होंने? बिल्कुल शांत भाव से बस इतना कहा, तेरी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। कल सुबह अपने खेत में जा और विश्वास रखना। सिर्फ इतना, मतलब अब खेत में जाओ और विश्वास रखो। इसमें तो कर्म करने का संकेत साफ है। हाँ बिल्कुल, ये सिर्फ दिलासा नहीं है। बाबा कह रहे हैं कि कर्म करो, खेत में जाओ, हल चलाओ और साथ में आस्था रखो। ये नहीं कहा कि बस बैठकर प्रार्थना करो। ये बात वाकई गौर करने वाली है, खासकर उस इंसान के लिए जो पूरी तरह नाउम्मीद हो चुका था। उसे फिर से कर्म करने को कहना। हाँ, ये एक तरह से उसे वापस खड़ा करने की कोशिश थी। शायद विश्वास जगाने का पहला कदम यही था कि उसे काम पर लगाया जाए। और फिर जैसा कि किस्सों में होता है, कुछ अनोखा हुआ। जी, किसान ने बाबा की बात मान ली। अगले दिन सुबह सुबह गया खेत में, सूखे खेत में हल चलाना शुरू किया। सोचिए कितनी श्रद्धा रही होगी सूखे खेत में हल चलाना। हाँ, और फिर उसी रात कहानी के मुताबिक गांव में थोड़ी बारिश हुई, हल्की सी। और चमत्कार ये कि सिर्फ उसी किसान के खेत में फसल के अंकुर फूट पड़े। कमाल है। तो ये सीधे सीधे बाबा की बात से जुड़ गया। कर्म किया, विश्वास रखा और नतीजा मिला। हाँ, कहानी का जोर इसी बात पर है। किसान का हल चलाना उसका कर्म था और बाबा पर उसका भरोसा, वो उसका विश्वास। इन दोनों के मिलने से ही वो सकारात्मक परिणाम आया। तो इसे सिर्फ एक संयोग नहीं माना गया। कहानी के नजरिए से तो बिल्कुल नहीं। ये विश्वास की शक्ति का प्रमाण माना गया कि कैसे पक्का विश्वास मुश्किल हालात में भी इंसान को हिम्मत देता है, कर्म करने की ताकत देता है। और प्रकृति ने भी जैसे साथ दिया। हाँ, कह सकते हैं कि प्रकृति का साथ मिलना भी उस विश्वास का ही एक हिस्सा बन गया कहानी में। खैर, धीरे धीरे वो फसल बढ़ी, खेत अच्छा हो गया, लहलहा उठा। हाँ, और किसान का कर्ज भी उतर गया। उसकी जो निराशा थी वो पूरी तरह उम्मीद में बदल गई। जाहिर है। वो खुशी से भागा भागा बाबा के पास गया, उनके पैरों में गिर पड़ा, कहने लगा, बाबा आपने तो कमाल कर दिया, मेरी तो मरी हुई उम्मीद को जिंदा कर दिया आपने। और यहीं पर इस कहानी का कह सकते हैं निचोड़ सामने आता है। दो शब्द जो बाबा हमेशा कहते थे, श्रद्धा और सबूरी। श्रद्धा और सबूरी। श्रद्धा तो ठीक है, समझ आता है, अटूट विश्वास, फेथ। जी। लेकिन ये सबूरी, इसका क्या मतलब है यहाँ? धैर्य, पेशेंस। हाँ, धैर्य। लेकिन सिर्फ खाली बैठकर इंतजार करना नहीं। अच्छा। सबूरी का मतलब है मुश्किल वक्त में भी विश्वास बनाए रखना, अपना कर्म करते रहना और सही समय का इंतजार करना, हार ना मानना, वो लगन, वो परसिवियरेंस। तो मतलब धैर्य के साथ कर्म करते रहना। हाँ, ये है सबूरी। बिल्कुल। तो बाबा अपने भक्तों की मदद जरूर करते हैं, लेकिन वो ये दो चीजें जरूर देखते हैं, श्रद्धा है या नहीं और सबूरी है या नहीं। तो ये कहानी सिर्फ एक चमत्कार की कहानी नहीं है। ये तो मुश्किल समय से लड़ने का एक तरीका बता रहे हैं। सही बात है, एक नजरिया देती है कि कर्म करो, विश्वास रखो और धैर्य मत खो, लगे रहो। ये तो जीवन के हर पहलू पर लागू हो सकती है बात। हाँ बिल्कुल। और जाते जाते शायद यही सोचने वाली बात है। ये जो सिद्धांत है, श्रद्धा और सबूरी, ये खेती या इस खास कहानी से बाहर निकलकर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में जो दूसरी चुनौतियां आती हैं उनमें कैसे काम आ सकते हैं। सोचने वाली बात है। इनका व्यापक महत्व क्या हो सकता है हमारे जीवन में। बहुत खूब। इस गहरे किस्से पर हमारे साथ विचार करने के लिए धन्यवाद।